इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से एक इंजीनियर जुबेर हंगरकेकर को अरेस्ट किया था फॉर रेडिकलाइजेशन एंड टेरर प्लानिंग। और दिल्ली लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ उसमें अभी तक जितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं उसमें मेन अक्यूज्ड तीनों डॉक्टर्स हैं। ये तीनों डॉक्टर्स जो अरेस्ट हुए हैं उनके बीच में एक ही कॉमन लिंक है, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि कैसे एक डॉक्टर जो दूसरी मुसलमान लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती थी, एक इंस्पिरेशन बन सकती थी, वो आखिर में एक एक्सट्रीमिस्ट, एक इस्लामिस्ट, एक टेररिस्ट कैसे बनी। डॉक्टर शाहीन सईद का जन्म 1979 के अराउंड लखनऊ के कांधारी बाजार में बताया जा रहा है। उनकी परवरिश एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में होती है। उनके पिता सैयद अहमद अंसारी एक रिटायर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय उनके डॉक्टर बनने के सपने को सपोर्ट करते हैं। अकेडमिकली ब्रिलियंट एंड टॉपर ऑफ द क्लास, शी आल्सो क्रैक्ड द यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की। फिर बाद में फार्माकोलॉजी में उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, जिसके फलस्वरूप उनको 2006 में नौकरी मिलती है एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज इन कानपुर। 2003 में निकाह होता है डॉक्टर जफर हयात एक आंखों के डॉक्टर से। इन दोनों ने थोड़े समय के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में साथ में मिलकर काम किया। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर डॉक्टर शाहीन का ट्रांसफर होता है कन्नौज मेडिकल कॉलेज में, बट शी इवेंचुअली रिटर्न बैक टू कानपुर इन 2010। 2013 तक वो अपने प्रोफेशन में मन लगाकर काम करती हैं। फिर 2013 के बाद वो चली जाती हैं अनऑथराइज्ड लीव पर। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें बहुत बारी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मतलब 2013 के बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। 2015 में वो अपने पति को डिवोर्स दे देती हैं। फिर 2016-17 के बीच में वो वापस फरीदाबाद हरियाणा लौट आती हैं। फरीदाबाद में वो किसी तरह कांटेक्ट में आती हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर से, जो उन्हें रेडिकलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर शाहीन के हस्बैंड ने मीडिया में यही स्टेटमेंट दिया है कि जब वो उनके साथ थी तब उनके थॉट्स ऐसे नहीं थे। मींस अल फलाह यूनिवर्सिटी इज द ग्राउंड्स वेयर रेडिकलाइजेशन एंड टेरर प्लानिंग टुक प्लेस। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में ही ये सारी प्लानिंग हो रही थी। 8 और 9 नवंबर के बीच जब डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई अरेस्ट होता है तब वो डॉक्टर शाहीन का इन्वॉल्वमेंट अथॉरिटीज को डिस्क्लोज कर देता है। डॉक्टर शाहीन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर जो फरीदाबाद हरियाणा में रजिस्टर्ड है उसे सीज कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था वेपन्स ट्रांसपोर्ट करने में। फाइनली 10 नवंबर को डॉक्टर शाहीन का अरेस्ट हो जाता है। फिर उन्हें कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए सीधा श्रीनगर ले जाया जाता है। डॉक्टर शाहीन ने यह कन्फेस किया कि पिछले 2 साल से वो और उनके साथी एक्सप्लोसिव्स कलेक्ट करने में जुटे हुए थे। उनके साथ साथ उनके भाई भी रेडिकलाइज्ड हो चुके थे। वो और उनके साथी डॉक्टर, प्रोफेसर और व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल की आइडेंटिटी के आड़ में रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट कर रहे थे जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग जमात उल मोमिनात के लिए। जमात उल मोमिनात की हेड है सादिया अजहर, जो मसूद अजहर की बहन है और जिसके हस्बैंड यूसुफ, जो मास्टरमाइंड था कांधार हाईजैकिंग का, उसे मार गिराया था इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में। डॉक्टर शाहीन शहीद की हिस्ट्री पढ़कर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनका डिवोर्स नहीं हुआ होता, अगर उनके पति के साथ उनकी सुलह हो जाती या फिर फरीदाबाद की जगह वो वापस अपने घर लखनऊ चली जाती, तो वो इस गलत रास्ते पर कभी नहीं जाती, इस अंजाम तक कभी नहीं पहुंचती। नाउ शी हैज टू पे फॉर व्हाट शी हैज डन। आपका क्या सोचना है डॉक्टर शाहीन शहीद के बारे में? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय जगन्नाथ।